नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। हम आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति का अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति अध्याय का अध्ययन करते हुए हमने देखा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने यह बात स्पष्ट करने की चेष्टा की कि अगर कहीं भी संसार में पुनर्जन्म का सिद्धांत है तो वो भारतीय मनीषा की देन है। पश्चिमी विद्वान, ग्रीक विद्वान, दार्शनिक पाइथागोरस भी इस बात को मानते थे कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। यकीनन उन्होंने ये सिद्धांत किसी भारतीय विद्वान से ही सीखा होगा, पर बहुत से ऐसे विद्वान रहे जिनको यह बात स्वीकार नहीं थी कि पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को किसी भारतीय विद्वान से सीखा होगा। इन विद्वानों में जो हैं विलियम जोन्स है, कार्ल बुक है, गार्वे है, हॉपकिंस है आदि जी। ये विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया कि निश्चित ही पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भारतीय विद्वानों से ही ग्रहण किया। पर कुछ और भी हैं जिन्होंने वो मान ही नहीं सकते कि किसी भी सिद्धांत की स्थापना भारतीय विद्वानों ने की हो। इनमें प्रोफेसर वर्नेट प्रमुख है, कीथ है, B.A. कीथ, इन्होंने भी इसको नहीं माना और प्रोफेसर B.A. कीथ ने तो एक अलग अध्याय तक लिख डाला कि भारतीयों को अगर पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में पता है तो किसी न किसी प्रकार से ये पश्चिमी सभ्यता की ही देन है या पाइथागोरस से ही उन्होंने सीखा हुआ। एकदम उलट बात करते हैं। पाइथागोरस के ऊपर किसी भारतीय मत का प्रभाव तो नहीं है, पर निसंदेह देह क्रमबद्ध का एक भारतीय सिद्धांत अद्वितीय है। जो कोई भी भारतीय धर्म मत और साहित्य को उतना ही चाहता है, पर यह सिद्धांत को जाने बिना अग्रसर नहीं हो सकता। देखा जाए तो ये सिद्धांत क्या है। साधारणतः इस सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुणमयी जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसके दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं, एक शाश्वत है और दूसरा परिवर्तनशील। कि जगत शाश्वत है और परिवर्तनशील है। एक सादा है, एक रस है, दूसरा है नाशवान। संसार में जो भी है वो क्या है? नाशवान है। एक चेतन है, दूसरा जड़ है। मतभेद तब शुरू होता है जब उनके संबंधों पर विचार किया जाता है। एक तरह के वे पंडित हैं जो इन दोनों तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं। इन दोनों का संबंध केवल योग्यता का संबंध है, परंतु दूसरे आचार्य ऐसे नहीं हैं जो मानते हैं कि वस्तुतः इन दोनों की सत्ता नहीं है। दूसरे पहले की ही शक्ति है। पहले को आत्मा कहते हैं। सांख्यवादी जो आचार्य हुए उन्होंने इसे पुरुष कहा है। दूसरे तत्व की प्रकृति या तो माया है। गीता में भगवान कृष्ण ने प्रकृति को अपने ही अधीन बताया, कहा है कि मेरे द्वारा नियोजित होकर ही प्रकृति इस चराचर सृष्टि को प्रसव करती है। वेद, बाह्य, बौद्ध आदि संप्रदायों के लोग ये मानते हैं कि यह चेतन सत्ता साधन के द्वारा जब प्रकृति के संबंधों से मुक्त हो जाती है तो उस प्रकार लुप्त हो जाती है जिस प्रकार दीपक की लौ। परंतु इस बात में भी विश्वास किया जा सकता है कि शरीर और इंद्रियां आदि की अपेक्षा वह वस्तु अधिक स्थायी है। वह सैकड़ों जन्म ग्रहण करने के बाद भी सैकड़ों शरीर इंद्रियों से युक्त होने के बाद में निर्वाण की अवस्था को अर्थात बुझ जाने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सांख्यवादियों के मत से आत्मा यानी पुरुष अनेक है और प्रकृति उन्हें अपने मायाजाल में बांधे रखती है।
प्रकृति क्या है, अपना काम करती है। पुरुष विशिष्ट चेतन स्वरूप उदासीन और ज्ञाता है। जब तक उससे अपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक वह अपने जाल में फंसा रहता है। इस दृश्यमान जगत वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। जो हो, इस विषय में भारतीय दार्शनिकों में प्राय मतभेद नहीं कि आत्मा नामक एक स्थायी वस्तु है। लगभग सभी भारतीय जो मनीषी रहे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि आत्मा नामक इस शरीर में कोई एक वस्तु है और बाहरी दृश्यमान जगत के विविध परिवर्तनों के भीतर से गुजरता हुआ सदा एक सा बना रहता है। जो आत्मा का जो तत्व है वो बाह्य किसी सांसारिक परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना एक जैसी स्थिति में बना रहता है। वे पंडित स्वीकार करते हैं कि जब भीतर से गुजरता हुआ सदा एक सा रहता है तो उसे ज्ञान नहीं होता, तब वह आत्मा जन्म कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न यह है कि यदि यह पुरुष या आत्मा उदासीन है या सुख दुख से परे है, दूर है, चित्त स्वरूप है, तो जन्म और कर्म के बंधन में पड़ता कैसे है? कि यानी कि आत्मा उदास है तो उदासीन है तो फिर वो जन्म और मरण के चक्र में कैसे आती है? मृत्यु के बाद जन्म का कर्म फल दूसरे जन्म में ढोकर क्यों ले जाया जाता है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पहुंचता है और इसे आधार बनाकर पाप और पुण्य के फल कैसे दूसरे जन्म में पहुंच जाते हैं? क्योंकि यह सभी मानते हैं कि कर्म फल जड़ है, अतः उसमें इच्छा नहीं होती। इसलिए यह तो साफ प्रकट है कि वे इच्छा पूर्वक आत्मा का पीछा नहीं कर सकते। फिर यह कैसे संभव है कि इस जन्म का कर्म फल दूसरे जन्म में मिलता ही है? सीधा जवाब है, ईश्वर इस व्यवस्था को इस ढंग से चला रहा है, परंतु यह उत्तर युक्तिवादी दार्शनिकों को ज्यादा पसंद नहीं आएगा कि हम कर्म फल के सिद्धांत को ऐसे माने कि भाई एक जन्म का फल वो दूसरे जन्म में ढोकर के ले जा रहा है, और इसको हम ये स्वीकार कर लें कि ईश्वर अपनी सत्ता को इसी तरीके से चला रहा है। पर युक्तिवादी जो विद्वान हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शास्त्रकारों ने लिंग शरीर की बात बताई। यह तो निश्चित है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमित होती है, अगर हम भारतीय दर्शन को मानते हैं तो, है ना। तो गीता में भगवान ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर को का परित्याग करके नवीन शरीर धारण करती है। इसी प्रकार वृद्धारण्य के उपनिषद में बताया गया है कि जोग जिस प्रकार एक तृण से दूसरे तृण पर जाते समय अपने शरीर का अगला हिस्सा रखता है और बाद में पूरा शरीर ही खींच लेता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को जब अपनी और प्रकृति या माया की वास्तविक सत्ता का ज्ञान होता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। और भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञान की अग्नि